ठीक है, चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आपके सामने 3 क्वेश्चन हैं, प्रीवियस ईयर में आए हुए ये नीट के क्वेश्चन हैं। ठीक है, आपको इनको सॉल्व करना है। ठीक है, कुछ टाइम लीजिए, 1 मिनट या 2 मिनट का, और ट्राई करिए। अगर नहीं हो पाता तो सोचिए कि सॉल्व कैसे करेंगे। अगर आप पूरे तरीके से कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे तो बस ये सोचिए कि आप स्टार्ट कैसे करेंगे, प्रॉब्लम को सोच पा रहे हैं कि नहीं आप, कि आप की स्टार्टिंग कहाँ से हो। ठीक है, तो ट्राई कीजिए, फिर कुछ टाइम के बाद मैं सॉल्व करते जाऊंगा कि कैसे सॉल्व होगा। फिर आप उसको मैच करना कि आपने कहीं पे गलती किया है क्या, या आपसे क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, तो आप कुछ टाइम लीजिए और इनको सॉल्व कीजिए, फिर मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है पहला क्वेश्चन, ये पढ़िए आप। ठीक, पहला क्वेश्चन देखिए।
तो पहला क्वेश्चन पढ़िए क्या बोल रहा है। रेशियो ऑफ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ करेस्पॉन्डिंग टू लाइमर एंड बाल्मर सीरीज इन एच एटम्स। ठीक है, तो हमें लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए, ठीक है, लाइमन और बार्मन के लिए लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए क्या निकालना है, उनका रेशियो निकालना है वेवलेंथ का। तो सबसे पहले देखिए कि लॉन्गेस्ट लाइमन के लिए देखिए, जो आपका लाइमन है उसके लिए क्या होगा, तो फॉर्मूला तो सबसे पहले 1 डिवाइड बाई लेमडा इक्वल टू आर 1 डिवाइड बाई 1 का स्क्वायर हो जाएगा लाइमन के लिए, और लॉन्गेस्ट बोला है तो क्या कर देंगे, ये हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर, लाइमन की बात है। तो और सॉल्व करें तो ये कितना आ जाएगा, ये तो r का r रहेगा, रहने दीजिए, इसको वैल्यू पुट मत कीजिए, कोई जरूरत नहीं वैल्यू पुट करने की। ये हो जाएगा आपका 1 डिवाइड बाई 4, ये होगा आपका 3r डिवाइड बाई 4। ठीक है, अब बाल्मर के लिए कितना होगा, 1 डिवाइड बाई लेमडा बी, ये हो गया r। लॉन्गेस्ट बोला है तो ये वाला तो कितना रहेगा, 2 का स्क्वायर, और लॉन्गेस्ट के लिए कहां होता है, 3 में, n बराबर 3। ठीक है, और शॉर्टेस्ट बोलता तो यहाँ पे क्या रख देते, इंफिनाइट रख देते, यहाँ पे हम क्या रखेंगे, अभी 3 रखेंगे। इसको ऑल सॉल्व करें तो कितना आएगा, ये आएगा 4, ये आएगा 9, तो ये हो गया आपका, नीचे हो जाएगा 36, ये 9 माइनस 4, तो ये हो जाएगा 5r डिवाइड बाई 36। अब इसको इतना डिवाइड बाई, अगर मैं इतना कर दूं, ठीक है, या उल्टा भी कर सकता हूं, क्या कर सकता हूं, इसी को लेमडा p बराबर 36 डिवाइड बाई 5r कर दीजिए, और इसको कर दीजिए लेमडा l बराबर 4 डिवाइड बाई 3r। अब इक्वेशन 1 डिवाइड बाई इक्वेशन 2 कर दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका लेमडा l डिवाइड बाई लेमडा b, तो ये हो जाएगा आपका 4 डिवाइड बाई 3r इंटू 5r डिवाइड बाई 36, तो r से r आया, और 4 से कितनी बार में, 9 बार में जाएगा ये, तो ये हो गया 5 डिवाइड बाई 27, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा आ रहा है, 5 डिवाइड बाई 27, तो बी आपका आंसर हुआ। ठीक है, तो आप ये नोट कीजिए, फिर हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले हम 3 को सॉल्व करते हैं। तो 3 क्या हो रहा है, थर्ड क्वेश्चन ये पढ़िए। हमें रेशियो बताना है काइनेटिक एनर्जी टू द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोथ ऑर्बिट ऑफ एच एटम, हाइड्रोजन एटम में। ठीक है, तो सबसे पहले कि काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी में रिलेशन क्या होता है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी जो होता है पॉजिटिव में आता है और जो टोटल एनर्जी जो आता है नेगेटिव में आता है। तो हम लिख सकते हैं टोटल एनर्जी इक्वल टू माइनस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो ये आपका दोनों के बीच रिलेशन होता है। अब काइनेटिक एनर्जी टू द टोटल एनर्जी हमें रेशियो बताना है, तो 1 इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय टोटल एनर्जी, ये हो जाएगा। ठीक है, माइनस को इधर ला दे तो काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय टोटल एनर्जी। ठीक है, या इसी को काइनेटिक एनर्जी, इसी को मैं लिख सकता हूं 1 डिवाइड बाय इतना लिख सकता हूं। ठीक है, या इसी को 1 डिवाइड बाय -1 इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय टोटल एनर्जी, ये भी लिख सकता हूं। तो कौन सा फॉलो हुआ, ये ए तो नहीं है, सी भी नहीं है, डी भी नहीं है, बी आपका आंसर है। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, बी आपका आंसर है। तो ये लिखिए, फिर आगे देखेंगे। ठीक है,
ठीक है, चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं हम। क्या बोल रहे हैं भाई दूसरा क्वेश्चन कि वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम एटम इज। तो हमने फॉर्मूला देखा है वेलोसिटी का निकाल के, ठीक है। हमने एक तो c के फॉर्म में देखा था, एक तो वैल्यू निकाल के देखा था कि भाई 2.2 × 10⁻⁶ और z और n के फॉर्म में क्या आएगा, ठीक है। एक हमने कुछ वैल्यू था, वहां सबकी वैल्यू पुट करके ही बाकी कैलकुलेट की थी। तो अगर हम फिर से वो इनिशियल वाला जहां पे हमने सबकी वैल्यू पुट करके फाइनल वेलोसिटी लाया था पॉइंट पे 2.2 × 10⁻, जो हमने 6 वाली जो फॉर्मूला लाया था, वहां पे अगर हम फिर से चले जाएं और हीलियम के जेड की वैल्यू और सेकंड ऑर्बिट के लिए एन की वैल्यू पुट कर देंगे, तो इसमें से एक ऑप्शन हमारा मैच हो जाएगा। और डिराइव कैसे किए थे वहां से आते हैं, ठीक है। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियस के कारण कूलम्ब फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो होगा क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इतना, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज और ये जो भी हमने एटम लिया उसके न्यूक्लियस का चार्ज डिवाइड बाय ऑर्बिट का रेडियस का स्क्वायर इक्वल टू mv² डिवाइड बाय r। तो यहां से एक r और एक r गया, ठीक। अब क्या सब कर सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट e² z r को मैं इस साइड ले जाता हूं mv² r। इसी को मैं क्या लिख सकता हूं mvr इंटू v भी लिख सकता हूं। अब ये क्या है, ये तो है एंगुलर मोमेंटम, और बोर के हिसाब से एंगुलर मोमेंटम कितने के बराबर होना चाहिए, ये हो गया आपका ze का स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये होना चाहिए nh डिवाइड बाई 2 पाई इंटू v। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए v चाहिए, तो बाकी सबको एक साइड ला देता हूं। तो क्या बचेगा आपका 2 पाई z² nh 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जो जो कट रहा है वो काट देते हैं। देखिए पहले तो क्या करते हैं कि n की वैल्यू कितनी होगी वो रख देते हैं, सेकंड ऑर्बिट बोला है यानी कि n बराबर 2 रखेंगे, और z का वैल्यू हीलियम प्लस के लिए कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो v बराबर 2 पाई इंटू 2 इंटू ई का स्क्वायर हो जाएगा। n बराबर कितना है 2 है, h है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो पाई से तो पाई गया, ये दो और ये 4 गया, और कुछ बच जाएगा क्या, नहीं, ठीक है इतना ही है। तो e² डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट h। कौन सा ऑप्शन मैच किया ये देखिए, तो e² 2 एप्सिलॉन नॉट h ये मैच किया, और कोई मैच नहीं कर रहा है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये नोट कीजिए पहले आप।
जिन जिन लोगों ने लिख लिया है, ये नोट कर लिया है, वो यही क्वेश्चन ट्राई करेंगे। ठीक है, चलिए ये सॉल्व करते हैं। तो क्या बोला है, पास्चर सीरीज के लिए हमें शॉर्टेस्ट वेवलेंथ चाहिए। ठीक है, तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कैसे निकालेंगे? पहले तो वेवलेंथ के लिए फार्मूला क्या है, 1 डिवाइड बाई लेमडा, और ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाई एन फाइनल का स्क्वायर, 1 डिवाइड बाई एन इनिशियल का स्क्वायर। तो पास्चर के लिए एन फाइनल कितना होगा 3, और एन इनिशियल कितना होगा, शॉर्टेस्ट बोल रहा है तो इनफिनाइट हो जाएगा। ठीक है, तो 1 डिवाइड बाई लेमडा इक्वल टू ये कितना होता है 1.1 के लगभग होता है, इंटू 10 की पावर 7। मीटर इनवर्स में होता है ये, तो मीटर इनवर्स ये कितना हो गया 1 डिवाइड बाई 3 का स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई इंफिनाइट का स्क्वायर हो गया। ठीक, तो ये और सॉल्व करूं तो कितना आ जाएगा 1.1 इंटू 10 की पावर 7 मीटर इनवर्स, और ये तो हो जाएगा 0। ठीक है, इसको लिख देता हूं पूरा, 1 डिवाइड बाई 9 माइनस 1 डिवाइड बाई, ये हो जाएगा आपका 0। अगर अब मैं इसे लेमडा इसको ऊपर लिखूं तो क्या होगा, 9 ऊपर चला जाएगा
9 ऊपर 1 डिवाइड 1.1 नीचे आएगा इंटू 10 की पावर -7 और ये हो जाएगा आपका मीटर होगा। ठीक है, अब जब हम इसको और सॉल्व करेंगे, ठीक, तो क्या होगा, पहले तो आप इसको एंगस्ट्रॉम, सब कुछ एंगस्ट्रॉम के फॉर्म में है तो सभी चीजों को तो एंगस्ट्रॉम में बदल दीजिए पहले। क्या है, एंगस्ट्रॉम में बदलने के लिए क्या होगा, 10 की पावर -10 मीटर इक्वल टू 1 एंगस्ट्रॉम होता है। तो लेम्डा बराबर 9.1 इंटू 1, इसको मैं 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करूं और 10 की पावर 3 से डिवाइड करूं तो हमें फायदा होगा यहां पे मीटर। 9 डिवाइड बाई 1.1 इंटू 10 की पावर 3 और ये लिख सकते हैं हम इसको -10 मीटर। अब इतना क्या हो जाएगा, एंगस्ट्रॉम में बदल जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 9000 1.1 इंटू ये हो जाएगा एंगस्ट्रॉम। ठीक है, अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे 9000 डिवाइड बाई 1.1 करेंगे तो ये लगभग इतना है, इतना एग्जैक्ट नहीं आएगा, ये लगभग 8184 एंगस्ट्रॉम के आसपास आएगा। इसको हम लगभग लिख सकते हैं 8208। अब लगभग क्यों आ रहा है भाई, क्योंकि हमने जो ये पॉइंट रखा है एग्जैक्ट लास्ट वैल्यू तक करेक्ट नहीं, हमने कहीं ना कहीं यहाँ पे शॉर्टकट मारा है तो लगभग लगभग आ रहा है, लेकिन जो भी हमारा आंसर आ रहा था वो इसके पास था। बाकी सारी चीजें जो ऑप्शन में दी गई वैल्यू है वो दूर दूर है, तो जो हमारा आंसर होगा वो ए है। ठीक है, ये नोट कर लीजिए और आपका जो आज का क्लास था वो यहीं तक था, आगे अगले क्लास में देखेंगे। ओके, थैंक यू।